नूंह जिले के रोजकामेव थाना क्षेत्र के गांव हिलालपुर में मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक पिछले 5 दिनों से आईसीयू में भर्ती है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने और शिकायत दर्ज करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। हिलालपुर निवासी नवीन के परिजनों का आरोप है कि 29 जून को गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। नवीन पिछले 5 दिनों से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि घटना के बाद शिकायत लेकर रोजकामेव थाने पहुंचे पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की। परिवार का कहना है कि अब तक भी आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और वे भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं रोजकामेव थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की शिकायत मिल चुकी है और पुलिस नियमानुसार जांच व आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम कृष्णा राघव। कृष्णा, आपके पति का क्या नाम है? उनको किन लोगों ने मार पिटाई की? किस दिन की बात है और क्या अभी कार्रवाई की? मेरे पति का नाम नवीन राघव है। 29 तारीख की बात है, 9:30 बजे करीब की। वो दुकान पे सामान लेने गए थे, हमारे घर रिश्तेदार आए थे। तो वहां पे पहुंचे, जब मेरा छोटा वाला भाई देर होगी पीछे से गया है, तो ये बोला संदीप जीजा घेर रखे हैं। जब मैं रास्ते में पहुंची तो मुझको गोली चलने की आवाज आई है। मैंने वहां जाकर देखा तो वहां पे काफी सारे जने थे। वो जब मैं वहां पहुंची तो सबसे पहले सिर में फरसा मारा लाखन ने, फिर वहां पे अंकित जोनी थे, उन्होंने रोड और डंडों से मारा। और मुझे ये नहीं पता पर गोली किसने चलाई। जब मैं उनको बचाने के लिए लेटी, चिंगा सूरज ये सारे थे, काफी जने थे, एप्लीकेशन में लिख के दे रखा है मैंने। और जब मैं उनके ऊपर लेट रही थी तब भी मार रहे थे वो। और मैंने खूब हाथ जोड़े, खूब पैर पड़े, मेरे छोड़ दो मैं ले जाऊंगी, ये बोल रहे थे। अभी तो कुछ नहीं करा, अभी तो तेरे साथ और करेंगे, याद रखेगी जिंदगी भर। इतनी बुरी तरह से गालियां दे रहे थे, बहुत ज्यादा। फिर मैं हम उन्हें कैसे खींच खांच के यहाँ तक घर तक लेके आए, काफी देर रखे। फिर हमने फोन करा अपने जेठ के द्वारा, वो उन्होंने किसी और के पास करा। जब वो गाड़ी आई, जब हम लेके गए उन्हें गाड़ी में जाकर एडमिट करे, फिर उनकी जब से ऑपरेशन में से अब मैं कल गई थी थाने में अपनी एप्लीकेशन में। मुझे फिर से धमकी दे रहे हैं कि तेरे साथ ऐसा करेंगे, तेरा तो गया, तेरे साथ ऐसा करेंगे जिंदगी भर याद है। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं मेरे गैल। वो ये जो तुम जो बोलते हैं सब, तो बस ये मैं गई थाने में, प्रशासन तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है मेरी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? क्या कहते हैं प्रशासन? मैं गई थी, जब मैंने बोला सर मैं अपनी एप्लीकेशन देने आई हूँ, मेरे साथ अब धमकियां फिर से दे रहे हैं मुझको। वो बोलते हैं कि कहाँ से आया? मैंने कि हिलालपुर से आई हूँ। नवीन राघव, तेरे तो पति ने गोली चलाई, अब तेरे साथ कुछ गलत कर देते हैं, जब तू चला देना, तुम्हारे तो पास लाइसेंस की गन हैगी। फिर मैं दूसरी जगह जाती हूँ, वो बोलते हैं कि SHO के पास जाओ। सर के पास जाती हूँ, सर है नहीं। फिर मेरे पति हॉस्पिटल में अकेले, मैं वहां चली जाती हूँ। अब मैं न्याय चाहती हूँ। मेरी 2 बच्ची है छोटी छोटी, बस न्याय कर दो। और मेरे कोई कमाने वाला नहीं, मेरे छोटा भाई है बस। जी हमारे पड़ोसी हैं जी। मैं तो 2 साल पहले ड्यूटी से आ रहा था, तो मुझे यहाँ से उठा के ले गए, अपने घर में मारा मुझे पहले तो। फिर घर के साइड में गली में ले जाकर मेरे दोनों पैर तोड़ दिए और 8-10 चोटें बहुत मारी मुझे। और जो अब की बात है, अब आपके भतीजे के साथ मार पिटाई की, कितने तारीख का वारदात? ये 29 तारीख की है जी, शाम को 9 बजे की बात। वो दुकान पे गया था, घर में कोई रिश्तेदार आ रहे थे, तो उसके लिए वो ठंडा वंडा लेने गया था। उधर से भी शोर शराबे की आवाज आई। उसका साला एक छोटा ये बैठा है जो, इसको आवाज आई, इसने बताया जीजा तो मार दिया। हम यहाँ से भाग के गए, मेरे से तो चला नहीं जाता, इससे आधे रास्ते तक पहुंचा। मेरी मिसेज थी सोनिया, और उसकी नवीन की घरवाली थी, और मेरा लड़का था हेमंत कुमार। तो ये देखा गली के कोने पे, तो उसको कुत्ते की तरह लटका के ला रहे थे, एक तरफ से पैर पकड़ रखे, 2 पकड़ रखे थे। इन्होंने देखा था वहां, इनको किस किस ने मारा, कौन कौन मार रहे थे।
किस बात को लेके वो लोग झगड़ा करते हैं? कौन लोग हैं, क्या नाम उनके नाम है? कुछ भी नहीं, पड़ोसी हैं जी हमारे। नाम जॉनी है, दिलीप है, दो अंकित के नाम के हैं, सूरज है, और ये 8-10 लोग थे वहाँ पे। क्या कोई बंदूक से भी डरा रहे हैं कि भाई अब आए हैं? सर आवाज तो आई थी, लेकिन हमें ये पता नहीं वहाँ वो आवाज किसने तो चलाई होगी, किसने नहीं चलाई, हमें नहीं पता। गोलीकांड तो पहले भी होते रहे हैं गांव में, केस थाने में चले हुए हैं, उन्होंने तो सब पुलिस को भी पता है। लेकिन हमने तो पुलिस को भी फोन किया, 3 कॉल तो मैंने अपने फोन से की है, बिजी लाइन बिजी, नहीं कोई वापस कॉल मेरे पास आई है। इनकी जो मिसेज है उसने मेरे सामने यहाँ बैठ के फोन किया, तो पुलिस वाले से बात हुई तो बोले कि हम आ रहे हैं। लेकिन आज 2-3 तारीख हो गई, आज तक कोई पुलिस वाला हमारे पास नहीं आया। जब थाने गए तो क्या पुलिस वाले क्या कहते हैं? थाने गए थे पुलिस वाले तो मुझे उसने बताया, कृष्णा ने, जो नवीन की वाइफ है, कि कोई भी आई हो, कोई भी मिला होगा उसको, तो उसने बताया कि भाई तुम तो गोली चलाते हो, तुम भी चला लो, वो भी चला लेंगे गोली, अपना फैसला कर लो, जाओ। फिर बाद में बोले कि जाओ थानेदार के पास, SHO के पास चले जाओ। SHO साहब मिले नहीं, वो अपने फिर हॉस्पिटल वापस चली गई वहां से अपने पति को संभालने के लिए। अभी तो हमें सर डर लग रहा है, हमें आप ये बना रहे हो, पता नहीं आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आप यहाँ से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारा तो निकलना, खाना, कमाना सब बंद हो गया। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला था, सब नाबालिग बच्चे थे मेरे। अभी इतना कर्जा हो गया ऊपर, जबकि आटा है उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, उसको हम छान छान के खाते हैं। उसका अब उसके घर में तो कोई है नहीं, छोटी बच्ची है ये रही, इसको भी हम ही संभाल लें, कितनी छोटी बच्ची है, अकेला कमाने वाला था। तो पुलिस कार्रवाई से कुछ नहीं हुआ? पुलिस तो आती ही नहीं है जी। एक बार भी मुजरिमों को ना तो थाना देखा उन्होंने, ना कोर्ट देखा, ना कुछ देखा। कोर्ट में भी वो जाते नहीं है। मेरे उसमें दोनों के वारंट लिख रहे हैं, 2 के लिख रहे हैं, 1 के लिख रहे हैं, वारंट निकले हुए हैं, नहीं कोई अरेस्ट है होता है, पुलिस तो आती नहीं है जी एक बार भी।